नमस्कार, आप देख रहे हैं टिकी दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। स्मालका से पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर जो कि पिछले कई महीनों से ईडी से जो है लुका छिपी खेल रहे थे। ईडी को उनकी तलाश थी, लेकिन वो तो फरार चल रहे थे। लुका छिपी के खेल में धर्म सिंह छोकर को बहुत मजा आ रहा था, मगर इसी लुका छिपी के खेल में ईडी ने धप्पा कर दिया धर्म सिंह छोकर को। यानी कि धर्म सिंह छोकर अब पुलिस के हाथ आ चुके, ईडी के हाथ आ चुके और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल ईडी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जितने महीनों से तलाश सिकंदर छोकर की थी, उन्हें तो गिरफ्तार हरिद्वार से कर लिया था, लेकिन उनके पिता धर्म सिंह छोकर की भी तलाश थी। वो फरार थे, उनके आवाज तक गई ईडी, लेकिन खाली हाथ लौटी, बैरंग लौटी। मगर अब कामयाबी मिली है और धर्म सिंह छोकर को धप्पा कर दिया है। अब मैं बार बार धप्पा क्यों कह रहा हूं, आपको लग रहा हो कि मजे के लिए नहीं। दरअसल जिस ऑपरेशन के तहत ईडी ने धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार किया है और पकड़ा है, वो धप्पा ही है। उस ऑपरेशन का नाम धप्पा रखा गया। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को रविवार को सूचना मिली थी कि फरार धर्म सिंह छोकर दिल्ली के एक 5 स्टार होटल शंग्रीला में टहल रहे हैं, वहां पर रुके हुए हैं। जिसके बाद गुरुग्राम जोन के अधिकारियों की टीम बनाई गई और वो टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि धर्म सिंह छोकर तो वहां पर मजे से टहल रहे हैं। जिसके बाद वहां पर चूंकि भीड़ बहुत थी तो धर्म सिंह छोकर भी वहां से भाग नहीं पाए और ईडी ने वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि काफी महीनों से जो है तलाश थी और इसके पीछे की बड़ी वजह यह थी कि उन पर जो है 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप था, उसी मामले में जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि जो उनकी कंपनी जिसका नाम पहले था साई आईना फार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो अब माहिरा इंफ्राटेक लिमिटेड हो चुकी है। तो इस पर आरोप यह था कि यह कंपनी जिसके मालिक धर्म सिंह छोकर, उनके बेटे सिकंदर और विकास छोकर हैं, उनकी 2 कंपनियों के साथ मिलकर उन्होंने गुरुग्राम के कई सेक्टरों में मासूम लोगों को कहा कि हम आपको यहां पर लग्जरी फ्लैट देंगे। जिसके बाद उनसे मोटी मोटी रकम वसूली गई, मगर जब फ्लैट देने का समय आया तो टाल मटोल होती रही और उसके बाद इन्होंने मना कर दिया और करोड़ों रुपए का गबन हो गया। जानकारी के मुताबिक इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप है कि धर्म सिंह छोकर, उनके बेटों ने जो है लोगों से 600 करोड़ से ज्यादा रुपए लिए थे फ्लैट देने के नाम पर, लेकिन लोगों को ठग लिया, उन्हें फ्लैट दिए नहीं। इसके अलावा इन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया, शादियों में महंगी चूड़ी खरीदने में, कंपनियों में लगाने में, यहां लगाने में, और बेचारे लोगों की मेहनत की कमाई ये लोग खा गए। जिसके बाद इन पर केस दर्ज हुआ। वहीं आपको बता दें 2023 में उनके आवास पर छापेमारी हुई थी, अंडरग्राउंड हो गए थे धर्म सिंह छोकर। इसके अलावा चर्चाएं तब हुई थी जब 2024 में विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने उन्हें फिर से टिकट देकर मैदान में उतारा था। वो टिकट लेकर मैदान में उतरे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। तभी एक समाज सेवी ने हाईकोर्ट में याचिका डाल दी थी कि भाई ये क्या है, धर्म सिंह छोकर फरार है और अगर फरार है तो भाई ये आदमी, ये बंदा कैसे चुनावी प्रचार कर रहा है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह चेतावनी दी थी और कहा था कि वो अपने आप को खुद सरेंडर कर दे वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने सरेंडर तो नहीं किया। जिसके बाद ईडी उनके आवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। जिसके बाद ईडी खाली हाथ लौट गई पूछताछ करने के बाद और काफी समय से उनकी तलाश थी, लेकिन वो फरार थे। लेकिन अब ईडी को बड़ी कामयाबी मिली है और अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं उनके बेटे सिकंदर छोकर भी हरिद्वार से पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ ईडी पूछताछ में और खुलासे बड़े करती है और कैसे उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जिनका पैसा खा लिया गया। जो मेहनत की कमाई से हम गुरुग्राम जैसे बड़े बड़े शहरों में फ्लैट लेना चाहते, अपना मकान लेना चाहते हैं, उसे इन लोगों ने खा लिया अपने स्वार्थ के लिए। उसका इंसाफ कैसे होगा ये भी देखना होगा। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, मैं जरूर बताएं।